हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंडी सक्सेस। आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्थल के एमसीक्यूज के बारे में। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगामी प्रतियोगी एग्जामों के लिए ये एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस वीडियो के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पे हमारा पहले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो LSI 2016 में पूछा गया। तो कौन है? SCAL कालीगल, HD सांकलिया, BB लाल या AM कनिगन? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ए सर्वे वर्क ऑफ इनिशिएटिंग साइंस अलोंग द लॉस्ट रिवर सरस्वती रिवर किसका कार्य? RS 2013 में पूछा गया। तो बताए MR मुगल, ओरेल स्टैंड, हरमन गोइट्स, VN आसोपा। तो किसका? ओरेल स्टैंड। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा उत्तर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। अब आप देख सकते हैं BSTC में पूछा गया, राजस्थान पुलिस में पूछा गया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया, लेबर असिस्टेंट में पूछा गया। तो बताएं जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है। तो घग्गर है, लूणी है, साबरमती है या बनास नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? स्टेनोग्राफर में पूछा है, राजस्थान पुलिस में पूछा है, और राजस्थान पुलिस ने शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था, शिफ्ट सेकंड में भी पूछा था। तो कौन था? कुरुंदा, वेनार, कालीबंगा या विहारपुर? तो हमारे क्वेश्चन पूछे सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? किसका गया? कालीबंगा का। मुझे बताया कालीबंगा की खोज किसने की थी? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कॉलेज लेक्चर में पूछा गया, छात्रवास अधीनस्थ में पूछा गया। तो बताइए, गिलकुंड, आहड़, पीलीबंगा या कालीबंगा? किसके? सैंधव स्थल के नदी के किनारे। तो कौन है? कालीबंगा सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? तो पहला बागोर, रंगमहल, कालीबंगा या गुलकुंड? तो किसे माना जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। RS में पूछा गया है क्वेश्चन 2 बार, 99 और 99 में। काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपयुक्त सभी। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है, इसे काली चूड़ियाँ ये अर्थ पड़ा था क्योंकि यहाँ पे उत्खनन के दौरान काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे हैं। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन वनपाल में पूछा गया है, EO में पूछा गया है, JN में पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए किसका था? BB लाल, BK थापर, MD खरे या फिर अमलानंद घोष? कौन थे? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज कब की थी? 1952 के अंदर। कब की थी? 1952 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातात्विकता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? आशी अग्रवाल, BB लाल, BK थापरिया, MD खरे? तो कौन नहीं है? आशी अग्रवाल। ये तीनों तो है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान की किस स्थान पर स्थित है? CET 10+2 में 2024 में क्वेश्चन पूछा है, छात्रावास में। तो जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर? तो कालीबंगा का है हनुमानगढ़ में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक और सभ्यता है हनुमानगढ़ में, उसका नाम क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं थे? सेकंड ग्रेड में पूछा गया। MD करे, KM श्रीवास्तव, SP जैन या A त्रिपाठी?
कौन नहीं थे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। एमडी खरे नहीं थे कि एपी जैन नहीं थे, ए त्रिपाठी नहीं थे, के एम श्रीवास्तव नहीं थे? जल्दी से जल्दी बताइए। तो कौन नहीं थे बताइए जल्दी से जल्दी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ए बी त्रिपाठी नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पूर्ण खोज की थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, तो कब की थी? अभी अभी हमने बताया 1952 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी? 2025 में अनुदेशक में पूछा गया है। तो बताइए कालीबंगा की, बागोर की, बेराट की या पहाड़ी की? तो किसकी की थी अमलानंद घोष ने 1952 में? कालीबंगा सभ्यता की। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? जेलपेरी एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए किस दिशा? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पूर्व? तो किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। और यह बताइए कि जो कालीबंगा में दो द्वीप प्राचीन मिली थी, तो जो सेकंड वाली प्राचीन थी वो किस साइड थी? तो वो दक्षिण पूर्व की ओर थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस एक अभिकरण में कालीबंगा उत्खननकर्ता का उत्तरदायित्व संभाला था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला था। सीईटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? सीईटी 2023 में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया, तो कितने में किया गया? 5 चरणों में कंप्लीट किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहली बार हल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे? तो पीएसआई में पूछा गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया और अन्य विभिन्न एग्जामों में पूछा गया। तो कौन थे? कालीबंगा थी, आहट थी, गणेश्वर थी या रंगमहल थी? तो कौन थे? कालीबंगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राग हड़प्पा युगनी संस्कृति रिक्त स्थान से प्राप्त हुई है? बालातर, गणेश्वर या आहड़ या कालीबंगा? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं? तो किस दिशा में मिले? दक्षिण पूर्व में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है हमें कि प्राचीन दृश्यवती या सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में गग्गर नदी का कालीबंगा का जन्म दिया है। ये बात एकदम सही है। हमसे पूछा असत्य कथन का चयन करना। दूसरा कह रहा है यह सभ्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ये बात भी सही है एकदम। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि कालीबंगा में एक सुयोजित शहर घरों का निर्माण धूप से पकी हुई ईंटों की बात थी, ये भी सही बात है। अगला है कालीबंगा की जुताई वाले खेत में को परिणाम नहीं मिले, तो जुताई के खेत के परिणाम मिले थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज गलत है, तो ये ही सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन में अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? तो बताइए, मोहनजोदड़ो में, चंदूगढ़ में, लोथल में या कालीबंगा में? बताइए कौन सी मिली है? कालीबंगा में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोथल कहाँ पर है, वहाँ की सभ्यता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? तो बताइए आहड़ में मिले, ओजियानी में मिले, गिलकुंड में मिले, कालीबंगा में मिले? तो किसमें मिला? कालीबंगा सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? तो कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? महिला प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, तो कितनी हुई है? 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन, कौन सी एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी के ईंटों के घर, ये संबंधित है। लोहे के उपकरण, यही संबंधित नहीं है। तो दुर्गीकरण, थाई, अग्निकुंड थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट।
अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कौन से नहीं है? मर्तमान, अग्निवेद, दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्निवेदिया या मर्तमान। तो कौन से नहीं है? शैल चित्र। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही नहीं बोल रहा? पहला सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, ये सही बात है। दूसरे, कालीबंगा में प्रथम अंकित भूकंप के साक्ष्य मिले, ये भी बात सही है। कालीबंगा की खोज तीसरा है, कालीबंगा की खोज एक इतालवी लुइगी टेस्टिटोरी ने की थी, तो ये भी सही बात, लेकिन ये गलत आ गया। प्राग हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदियों को नहीं मिले थे। कालीबंगा प्राग हड़प्पा सभ्यता की नहीं है। कालीबंगा आती है वो नवपाषाण काल के अंदर आती है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर 4 गलत है। इसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा के प्राप्त चबूतरे निर्मित थे लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी या धातु से। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसे। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर की साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त है? महिला प्रवेशक 2015 में पूछा गया है। बालाथल सभ्यता से, ओजियानी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से या गणेश्वर सभ्यता से। तो किससे मिला है? कालीबंगा सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? तो किसके मिले हैं? सीईटी में पूछा गया, इकोनॉमिक्स वैज्ञानिक साहित्य में भी पूछा गया। इलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा या बालाथल। किस में मिले? कालीबंगा सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? तो बताइए, जौ, सोयाबीन, रागी या चावल। तो किसके हैं? जौ के प्राप्त हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं, चावल कौन सी सभ्यता से मिले थे हमें? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किसके साक्ष्य कालीबंगा के स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल, हाथीदांत की कंगी। तो किसके नहीं मिले हैं? गेहूं के, बाजरा के, चावल के या फिर हाथीदांत की कंगी। कालीबंगा से चावल के साक्ष्य नहीं मिले। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्तबांडों को लाल धरातल पर काले रंग के सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया था? उद्योग प्राचीर अधिकारी ने पूछा है 2018 में। जल्दी से बताइए किससे सजाया गया था? आड़ में, कोटदिज्जी में, गिलखुंड में या कालीबंगा में। तो किस में सजाया गया था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन से लाल धरातल के काले रंग के सुंदर सजाया गया था? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले? सुरकोतड़ा, लाहौर, कोटदिज्जी या फिर मोटगोम्बीर। बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, कोटदिज्जी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे, कोटदिज्जी सभ्यता का संबंध रहा है तो किससे रहा है? हड़प्पा की पूर्व सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सुमेरियों की सभ्यता से। तो सट आंसर दीजिए किससे रहा है? हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? मिस्र सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो किससे संबंधित थी कालीबंगा? सिंधु घाटी। पहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? देख लीजिए आप, पीसी एग्जाम 2007 में पूछा गया, संगणक 2024 में पूछा गया ये।
तो क्या था? ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, धूलकोट या बेराट? तो क्या था? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, अघाटपुर था, अघाटपुर, 2 इज राइट। अब मुझे अगले क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो ये सीईटी में भी आया हुआ है 24 के अंदर, वो सिविल्स में भी आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, थर्ड ग्रेड में भी आया है, पशुधन सहायक में भी आया हुआ है। तो बताइए फटाफट, किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता था? किसे कहा जाता? कालीबंगा सभ्यता, मालातल सभ्यता, बेराट सभ्यता या आहड़ सभ्यता? तो किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, आहड़ सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगनी संस्कृति की खोज की गई, जिसे रिक्त स्थान नाम के एक टीले के नीचे दबा पाया गया। ईओआरओ में पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। एमसीक्यूज के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि राम स्तूप है, धूलकोट है, पानी का टीला है, अहरवाल है? तो क्या है? धूलकोट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, धूलकोट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आर्य सभ्यता की किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? जैन में पूछा गया क्वेश्चन है, अहाड़पुर, अगच्छपुर, अघाटपुर या अधमपुर? तो किस नाम से जानी जाती है? अघाटपुर के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये काफी एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो किसको जाना जाता है? विराट को, आहड़ को, कालीबंगा को या बागोर को? किसे जाना जाता है? आर्य सभ्यता को। अपनी क्लास आगामी एग्जाम एलडीसी, वनपाल, सीईटी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, या एमसीक्यूज क्लास है, जो आपकी तैयारी का पता, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो बताइए, सीईटी 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए कौन थे? गिलकुंड के थे, कालीबंगा थे, आहड़ थे या बागोर थे? तो कौन थे? आर्य सभ्यता के लोग थे जो अपने मृतकों को आभूषण के साथ ही दफनाया करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशानुसार हुआ था? तो बताइए, गेगरी पोशल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष या अक्षय कीर्ति व्यास? तो बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये भी बताइए कि कालीबंगा सभ्यता है, उसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, अक्षय कीर्ति व्यास। कौन था? अक्षय कीर्ति व्यास। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता से सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन है? बेराट से दयाराम साहनी, सही बात है, यही है। आहड़ से एपीजे, हमने अभी बात की, आहड़ से कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, कि कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, आहड़ से एपीजे नहीं होगी, कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। कालीबंगा से अमलानंद घोष है, बागोर से वीएन मिश्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है? ये सीईटी में भी पूछा गया है, सीईटी में शिफ्ट में पूछा गया था। तो बताइए, एचडी सांकलिया, वीएन मिश्रा, वीएस वाकनगर या बीबी लाल? जल्दी से जल्दी बताइए किसके कार्य में निष्पादित हुआ था? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? एचडी सांकलिया के नेतृत्व में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आर्य सभ्यता स्थित है, बताइए, यमुना के किनारे, बनास के किनारे, चंबल के किनारे या लूनी के किनारे? तो वो कौन सा ऑप्शन? सेकंड ग्रेड इंग्लिश के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसमें है? बनास के किनारे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं, और कौन सी सभ्यता है जो बनास के किनारे स्थित है? पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। पीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, पूरा स्थल आहड़ का से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से, लोह युग से,
ताम्र पाषाण युग से या पुरा पाषाण युग से? किससे है? जल्दी से जल्दी बताइए, किस युग से संबंधित है? तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। लौह युग से कौन सी सभ्यता संबंधित है? सुनारी सभ्यता। ये कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर। और कांस्य युग से कौन सी है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च व गंभीरी व कोटारी नदियों के तटों व घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी फैली हुई है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बेराट? तो बताइए। पहला ऑप्शन है जो कालीबंगा है, ये तो घग्गर के किनारे है। गणेश्वर कातली नदी के किनारे है। आहड़ किसके किनारे है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। बेराट किसके किनारे है? बाणगंगा के किनारे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आहड़ है जो बनास, बेड़च और गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों की घाटियों पर फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? पीटीआई परीक्षा में पूछा गया, स्टेनोग्राफर में पूछा गया। तो बताइए किसमें है? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। जल्दी से जल्दी बताइए कि आहड़ सभ्यता की संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? चित्तौड़ से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से या राजसमंद से? तो कहाँ से मिले हैं? उदयपुर से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बताइए। बेराट को, कालीबंगा को, गणेश्वर को या आहड़ को? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब मुझे ये बताया कालीबंगा सभ्यता का जो कालीबंगा है ये नाम क्यों पड़ा? गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है और इसकी खोज किसने की थी? ये बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर हम जब तक आगे बढ़ते हैं। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव था, बताए। आहड़, देलवाड़ा, एकलिंजी या जगत? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस गांव का क्या नाम था? तो वो था आहड़। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलकुंड, ओजियानी, बालाथल या लोथल? जल्दी से जल्दी बताइए कि कौन सा नहीं है। इसमें क्या पूछा? क्वेश्चन पे भी ध्यान देना कि कौन सा नहीं है। जेएन एग्जाम में पूछा गया, लाइब्रेरियन में पूछा गया। तो कौन सा नहीं है? लोथल नहीं है। और बाकी तीनों है, गिलकुंड, ओजियानी और बालाथल, ये तीनों आहड़ सभ्यता की संस्कृति के स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है? द्वितीय सैनिक शिक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो बताइए। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। कौन सा कथन सही है? बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। आहड़ वासियों के महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐशिक, तांबे तथा गलाना व ताम्र की भट्टियां मिली है। तो ये बात, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, क्योंकि आहड़ सभ्यता में यहाँ पे भट्टियां मिली है जिनसे ये बताया गया है कि ये तांबे को गलाने का काम भी यहाँ पे होता था। ये एक ताम्र युगनी सभ्यता भी है। ये जो मिली है धूलकोट नाम से एक टीला था उसमें मिली है। इसकी खोज की थी 1953 के अंदर आहड़ सभ्यता की। वो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अब मुझे ये बताए गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है और बेराट सभ्यता कहाँ पे है? आप ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आरएस 2021 में पूछा गया है। आहड़वासी तांबा गलाने के लिए जाने जाते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तो हमें सही कथन का चयन करना है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मर्तबान मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितियां मिली है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला, आहड़वासी तांबा गलाने के लिए जाने जाते थे, बात सही है। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि चावल से परिचित थे ये, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा चावल से परिचित है आहड़वासी। तीसरा, धातु का काम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का साधन था, ये भी सही बात है। तो देखिए पहला और तीसरा किस किस में आ रहा है? पहला और तीसरा इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होगा। और ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं होगा। तो या तो पहला ऑप्शन होगा या तीसरा ऑप्शन होगा। अब यहाँ कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है? अब दूसरा हमारा गलत है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्यों? बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले इसलिए।
घर बनाने के लिए धूप की पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था इसलिए, या जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया, या अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पे उतरती। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बड़ी संख्या में यहाँ पे तांबे के औजार उपकरण मिले, यहाँ पे तांबे गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के विषय में फटाफट बताइए, ये पूछा गया है द्वितीय सैन्य अध्यापक में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यह पहला है, आहड़ के उत्खनन हमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। पहला कह रहा है कि आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, आवासीय भवनों में नींव ईंटों की होती थी, ये है। और अगला है, मिट्टी में कच्ची ईंटों की निर्मित भवन अभी भी उपलब्ध नहीं है। आड़वासी दीवारों एवं नींवों की मजबूत एवं सौंदर्यपूर्ण बनाने हेतु वाटर्स के टुकड़े एवं चिप्स के समृद्ध का उपयोग करते थे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इज राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये नींव के लिए यूज करते थे वो करते थे पत्थरों का यूज करते थे, शिष्ट पत्थर नाम से एक पत्थर होता था उसके यूज करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अनाज रखने के बड़े मर्तबान जिन्हें गोरे या बकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओजियानी, जोधपुरा और कालीबंगा या आहड़? तो ऑप्शन नंबर 4 इज आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से काले गोरे मर्तबान प्राप्त हुए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कालीबंगा सभ्यता थी उससे किस प्रकार के मर्तबान प्राप्त हुए थे? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? कृषि अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है गेरुए रंग या मर्तबान संस्कृति के, काले एवं लाल रंग के मर्तबान संस्कृति के, या चित्रित स्लेट रंग या मर्तबान संस्कृति के, या उत्तरी काली चमकीली मर्तबान संस्कृति के। तो किसके मिले थे? काले एवं लाल रंग की संस्कृति के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वो है कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? द्वितीय सैन्य अध्यापक में पूछा गया है, तो बताइए कौन सी नहीं है? चावल नहीं है, कृषि लोहे मर्तमान नहीं है, तांबे की वस्तुएं नहीं है, चित्र दूषित मर्तमान नहीं है। तो कौन से नहीं है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऑप्शन नंबर चौथा चित्रित दूषित मर्तबांड नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लाल काले मर्तबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो कौन सा था? आहड़। कौन सा था? आहड़। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो बताइए किसके? तांबे की मर्तबांड का, चांदी के मर्तबांड का, लाल काले मर्तबांड का, या काले मर्तबांड का? तो किससे माना जाता है? तांबे के मर्तबांड का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल या जौ? किसका नहीं होता था आहड़ में? बाजरे का। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी? ताम्र उपकरण का, सेलखड़ी का, लेपिस लाजुली का, या टेराकोटा मनके का? किसका देती थी आहड़ की सभ्यता? ताम्र उपकरण का। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दो मुंह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई पर मिले थे? तो किसकी खुदाई पे मिले थे? आहड़ के में, कालीबंगा की में, बागोर की में, या गणेश्वर की में? तो किसकी खुदाई पे मिले थे? आहड़ सभ्यता की खुदाई। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे? तांबा से, चांदी से, लोह से, या टीन से? तो किससे नहीं थे? तांबा, चांदी, लोह या टीन से? जल्दी से जल्दी। नहीं, परिचित नहीं थे ये पूछा है, तो ये किससे परिचित नहीं थे? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो ये चांदी से परिचित नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गणेश सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, लेटेस्ट में, तो सीटी में भी कई बार पूछा था, तो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो निम्न का थाना श्रीगंगानगर, पलसाना या रिंगस, तो कहाँ पे है नीम का थाना। जो हमारी क्लास है वो आगामी एग्जाम एलडीसी, वनपाल, सीटी, पुलिस कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चन है, तो आपकी तैयारी की तैयारी को जांचने के लिए ये एमसीक्यू क्लासेस बहुत मोस्ट रोल निभा सकती है। तो जरूर से जरूर देखें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगनी सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो ताम्र युगनी सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आड़ या गिलकुंड? जल्दी से जल्दी बताइए किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। अब मुझे ये बताइए गणेश्वर सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे? इसका उत्खनन स्टार्ट हुआ था 1977 के अंदर। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल थे। यहाँ पे तांबे के भंडार मिले, इसे ताम्र युगनी सभ्यता भी कहते हैं। ये कातली नदी के ऊपर बसी हुई सभ्यता है जो नीम का थाना सिक्कर के अंदर है। ये सब बातें आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ पे भारी मात्रा में ताम्र के उपकरण मिले तो कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्र युगनी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अभी अभी हमने बात की थी और देख लो आप कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कौन सी नदी के किनारे? कातली, लूणी, चंबल या बनास? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने अभी अभी बताया। तो कौन सी नदी है? कातली नदी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते। कातली नदी पर स्थित है आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या बेराट सभ्यता? तो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। अब मुझे जल्दी से बताया आर्य सभ्यता कौन सी पे नदी पर है, कालीबंगा कौन सी पे है और बेराट कौन सी? तो जो आर्य सभ्यता है वो हमारी बनास नदी या बेड़च नदी कहते हैं उस पे है। कालीबंगा जो सभ्यता है ये घग्गर नदी पर है, जिसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। और बेराट सभ्यता वो बाणगंगा नदी के ऊपर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी, बताइए। रतन चंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने या एमडी खरे ने? जल्दी से जल्दी बताइए तो किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। अब मुझे ये बताया दयाराम साहनी ने किस सभ्यता की खोज की थी? इन्होंने की थी बेराट सभ्यता की। किसकी की थी? बेराट सभ्यता की। और बीबी लाल और एमडी खरे थे, ये कालीबंगा सभ्यता में सहयोगी थे नलन घोष के 1961 से 67 के बीच में। कब से कब तक थे? 1961 में 67 के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता की किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लोहयुगनी सभ्यता, ताम्र काल से या पुरापाषाण काल से? तो किस काल से है? यह पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर अगला क्वेश्चन हमारा गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन कौन सा है? ओहो, ये सॉरी ये गलत हो गया, ये ताम्र या फिर कांस्य युग से है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, सही बात है। गणेश्वर नीम का थाना में कातली नदी के स्रोत पर खोजी गई, ये भी सही बात है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा खुदाई लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति का प्रकाश मिला गया। यहाँ हड़प्पा का तांबा प्राप्त किया गया है। जल्दी से बताइए कि कौन सा कथन इसमें गलत है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा कथन भी सही है, तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 4 ही असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सभ्यता के मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ? आड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? किसमें नहीं हुआ? गणेश्वर सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर से प्राप्त मर्तबान किस प्रकार के हैं?
तो गैरिक मर्तबान, लाल मर्तबान, उत्तरी कृष्ण मार्जिन मर्तबान या दूसरी चित्रित मर्तबान। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे मर्तबान प्राप्त हुए हमें गणेश्वर सभ्यता से, जल्दी से जल्दी बताइए। तो कैसे प्राप्त है, गैरिक मर्तबान प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है बागोर, कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट। सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें, देखते हैं। तो बागोर सभ्यता सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा सभ्यता दुर्गीकरण, गणेश्वर काले रंग के चमकीले मर्तबान। ये गलत बात है। यहाँ पे कैसे मिले हमें मर्तबान, गैरिक मर्तबान मिले हैं, ठीक है, और बाकी के सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी था, जेल पेरी एग्जाम में पूछा गया है। तो किसकी राजधानी था बेराट? तो यहाँ पे हमारी गणेश्वर सभ्यता भी कंप्लीट होती है। गणेश्वर सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारी अगली सभ्यता हुआ है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आप आगामी भर्ती परीक्षा एलडीसी, वनपाल, पुलिस कांस्टेबल, सीईटी ग्रेजुएशन या सीईटी 12th लेवल में से तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी तैयारी में। तो इन क्लासों को जितना हो सके उतना देखिए और अपनी तैयारी को जांचिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी था, तो किसकी राजधानी था? मत्स्य की, चेंदी राज्य की, चोल राज्य की और अनुनायक राज्य की। तो किसकी थी? मत्स्य राज्य की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट से संबंधित नहीं है भीम जी की डूंगरी, विजय की पहाड़ियां, महादेव जी की डूंगरी, राव जी की पहाड़ी। तो कौन से संबंधित नहीं है? राव जी की पहाड़ियां। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दयाराम साहनी ने नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो कौन सी सभ्यता थी? आहड़, बेराट, गिलकुंड या फिर बागोर। तो कौन सी सभ्यता थी? बेराट सभ्यता। मुझे बताइए कि जो आहड़ सभ्यता है इसके खोजकर्ता कौन थे? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विजय की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट व चूने के पत्थर में प्लास्टर किए गए पैनलों से हुआ है। तो बताइए कौन सी पहाड़ी है? तो इसमें पूछा ये कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है ये? बेराट के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों में फैला हुआ था? तो कौन सा था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या कालिप्य। तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विराटनगर। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भीम जी की डूंगरी, गणेश्वर डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से, बेराट सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से या कालीबंगा सभ्यता से? तो किससे संबंधित है? बेराट सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के, डॉक्टर AR बनर्जी के, डॉक्टर R भंडारकर के या RC अग्रवाल के? जल्दी से जल्दी बताइए। तो किसके लिए किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल ने 1962 से 63 में AR बनर्जी एंड दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो किसका किया था? कालीबंगा का, आहड़ का, गणेश्वर का या फिर बेराट का? तो कौन सी सभ्यता? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, बेराट सभ्यता का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, बनास सभ्यता के, मौर्यकालीन सभ्यता के? किसके प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर 4 इज बेराट, बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं। अब मुझे यह बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो सरस्वती घाटी सभ्यता है उसके अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो किस में प्राप्त हुए? नगरी में, बेराट में, नगर में या रेड में? किस में प्राप्त हुए? फटाफट बताइए। नगरी, बेराट, नगर या रेड?
किसमें प्राप्त है? बेराट के अंदर। नगरी सभ्यता ये टोक के अंदर है। नगर सभ्यता है ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और रेड सभ्यता है जिसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता था, ये भी टोक के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल में यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? किस सभ्यता में प्राप्त हुए थे? बेराट में, नगरी में, रेड में या फिर नगर में? किसमें प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बेराट सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मृदा पंचमार्क प्राप्त हुए थे? तो कौन से स्थल से प्राप्त है? कालीबंगा, आड़, गणेश्वर या विराट? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, विराट सभ्यता। फिर हमें एक सही खतनों का चयन करना है। पहला खतन है विराटनगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, सही बात है। जोधपुर का एक हिस्सा है, ये गलत बात है। गलत बात है क्योंकि ये कहाँ का हिस्सा है? जयपुर का हिस्सा है। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात सही है। तो देखते हैं पहला और तीसरा ऑप्शन किसमें सही है। तो इसमें सॉरी, तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहे, क्या चक्कर हुआ? विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात तो सही है। विराटनगर जिसे पहले, ये भी सही है, क्या चक्कर हुआ? इसमें पहला व तीसरा दोनों सही है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? किसमें पाए गए थे? गणेश्वर में, कालीबंगा में, बेराट में या बनास? किसमें पाए गए थे? बेराट सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। वो किस, मतलब किससे रिलेटेड थे? चाणक्य से, मुगल से, अशोक से या राठौड़ों से? किससे रिलेटेड थे? अशोक से रिलेटेड थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आगामी एग्जाम एलडीसी, वनपाल, सीटी ग्रेजुएशन, सीटी 12th लेवल के तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगामी के लिए हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सन 1837 में बीजक पहाड़ी में स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट, कैप्टन जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस या आशी अग्रवाल ने? तो किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट्स ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो बताइए, नलियासर में, रन्ना में, अलवर के निकट बेराट या भरतपुर के निकट नूह में या माउंट आबू में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, अलवर के निकट बेराट में और भरतपुर के निकट नूह में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट में स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, विचक पहाड़ी या विराट पहाड़ी? किस नाम से जाना जाता है? विचक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख कहाँ मिले? उज्जैनी में, गिलकुंड में, बेराट में या आहार सभ्यता में? जल्दी से जल्दी बताइए कौन सी सभ्यता में मिले हैं? तो विराट सभ्यता में मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में कौन से गोल चैत्याग्रह कहाँ थी? नगरी, बेराट, कोलवी या लालसोट? तो कहाँ के अंदर थी ये? बेराट के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो किससे थे? बालाथल के, गणेश्वर के, बेराट के या कालीबंगा के? तो किससे थे? बेराट के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ पे मिले? गोसुंडा में, ओशियानी के, नागदा में या फिर बेराट में? बौद्ध संस्कृति के कहाँ मिले? बेराट के अंदर मिले। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
किस पुरातात्विक स्थल के से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य साम्राज्य अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? आड़ के अंदर, गणेश्वर के अंदर, विराट के अंदर या कालीबंगा के अंदर? तो किसके अंदर मिला है? जल्दी से जल्दी बताइए। बौद्ध के ग्रंथों का अध्ययन की अनुशंसा की थी तो विराट के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद ने पांडवों को अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? वो कौन थे? कुरु में किया था, कौशल में किया था, मल में किया था, मत्स्य में किया था? तो कहाँ किया था? मत्स्य में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सही कथन को चुनिए। कथन फर्स्ट है, विराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत विकसित स्थान था। ये बात एकदम राइट है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं यहाँ पे मिली है। तो ये क्या है? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल में चित्रित शैलानुक्रम प्राप्त हुए हैं? तो बताइए किसमें मिले? विराट में, कालीबंगा में, आहड़ में या फिर बनावली में? तो किसमें मिले हैं? सटासट बताइए। तो किसमें मिले? विराट सभ्यता के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल की पहचान पुरातात्विक टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो किसने की थी? मलियासर की, कालीबंगा की, आहड़ की या फिर गणेश्वर की? जल्दी से जल्दी बताइए। तो किसकी की थी? मलियासर की। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गिलकुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए। बनास के किनारे स्थित है, कोटारी के किनारे स्थित है, खारी के किनारे स्थित है, कातली के किनारे स्थित है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो गिलकुंड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है। तो मुझे बताए कातली नदी के कमेंट बॉक्स में ये बताए कातली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गिलकुंड सभ्यता के अवशेष किस युग से मिले हैं? तो बताइए किस युग से मिले हैं? तो इसके ताम्र प्रस्तर युग से मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में गिलकुंड पुरातात्विक उत्खनन स्थल स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर, राजसमंद के अंदर, पाली के अंदर या उदयपुर के अंदर? कहाँ स्थित है गिलकुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल? कहाँ पे स्थित है? जल्दी से जल्दी बताए। भीलवाड़ा, राजसमंद या पाली या उदयपुर के अंदर? तो इसलिए बात है कहाँ के अंदर है? राजसमंद के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गिलकुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या विराट? तो आहड़ सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलकुंड का संबंध है ताम्र पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन या पुरापाषाण कालीन से? तो किससे संबंधित है? ये नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। कौन गिलकुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? डॉक्टर V.S. सिंधे, B.B. लाल, प्रोफेसर गेगरी पोशल या डॉक्टर सूरजभान? तो कौन नहीं है? डॉक्टर सूरजभान इनसे संबंधित नहीं होते। नंबर 4 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बालाथल सभ्यता, तो यहाँ पे हमारी गिलकुंड सभ्यता कंप्लीट होती है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही आगामी एग्जाम की MCQs के लिए, और आगामी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही आगामी एग्जाम LDC, वनपाल, CET ग्रेजुएशन, CET 12th लेवल या अन्य प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने वीडियो देखा। आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी पार्ट वाइज। तो आगे हम पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के बारे में। धन्यवाद।